एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट टीरा में। जी हाँ साथियों, आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक्सरसाइज 15.1। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 15.1 के थ्रू आउट सॉल्यूशन में NCERT के बुक्स से इसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को हम जो है यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 17 से पहले जो है सारे क्वेश्चंस का हम थ्रू आउट सॉल्यूशन कर चुके हैं, इसके वीडियो जा चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। ए बॉक्स कंटेंट्स 19 डिश। एक बक्सा है जिसमें 90 जो है चकती है, 90 चकती है। विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जो कि नंबर्ड है 1 से 90 तक। इफ वन डिश ड्रॉन एट रैंडम, जब हम एक डिश को रेंडमली निकालते हैं उस बक्सा से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी होगा क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि यह 2 डिजिट नंबर हो, 2 अंकों की संख्या हो। दूसरा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यह एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो। तीसरा है ए नंबर डिविजिबल बाय 5, एक संख्या, एक नंबर जो कि 5 से विभाजित हो। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इक्वल टू 90। जी हाँ, 90 तरीके के छोटे छोटे डिस्क हैं, 90 टाइप्स ऑफ डिस्क हैं, जिसपे 1 से लेके 90 तक अंक उभरे हुए हैं। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी कि NS जो हो जाएगा वह हो जाएगा 90। अब है 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर होता है 10 से लेकर 10 to 2 डिजिट का जो नंबर होता है 10 to 99 होता है। तो यह जो है 90 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 में 9 को लेस कर देंगे तो हमारा जो है 81 मिलेगा, हमारा 2 डिजिट का नंबर। यानी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट्स नंबर लाइज बिटवीन 1 to 99 इज 81। जी हाँ, 81 यानी कि हमारा NE जो हो गया सो 81 हो गया। अब यहाँ से जो है हम PE निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यानी E बिलोंग्स टू 2 डिजिट्स नंबर। यहाँ E जो है इवेंट 2 डिजिट्स के नंबर को निकालने का इवेंट है। तो यह जो हो जाएगा NE अपॉन NS हो जाएगा, यानी 81/90। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 81/90 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम, ये पहला नंबर का है, यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सॉल्यूशन हुआ। अब हम इसी के दूसरा नंबर का करेंगे, जो कहता है ए परफेक्ट स्क्वायर।
ए परफेक्ट स्क्वायर। जी हाँ, तो एक परफेक्ट स्क्वायर जो है इसके बीच जो है वह है 4, 9, 16, 16, 25, 36, 49, 64, 81। बस यही जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स लाइज बिटवीन 1 to 19। जी हाँ, दिस परफेक्ट स्क्वायर लाइज बिटवीन 1 to 90। यही हमारे नंबर्स जो हैं 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिसकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। यानी कि हमारा NE जो निकला वह जो है 8। यानी कि टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हमारा 8 हो गया। हम जानते हैं कि NS जो हमारा है वह 90 है, तो यहाँ से PE जो निकल के आएगा वह होगा NE अपॉन NS इक्वल टू 8/90। यही आंसर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, है ना। तो 8/90 जो हो गया, यह जो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी वैसे डिस्क निकालने की प्रायिकता जिसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 8/19, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम तीसरे नंबर का देखेंगे। ए नंबर डिविजिबल बाई 5। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5। 1 से लेके 90 तक में 5 से डिविजिबल वाला नंबर हो जाएगा 5, 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90 also। जो है 1 से 90 के बीच ए नंबर डिविजिबल बाई 5। 1 से 90 में आपका यही सब जो संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर हो जाएगा 18। यानी ये 3 नंबर्स जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं। हम जानते हैं कि NS जो है सो 90 के बराबर है। यानी 90 गो डिस्क हैं, जिसको हम एक डिस्क निकालेंगे तो 90 तरीके से हम निकाल सकते हैं 90 गो डिस्क को। तो यहाँ NS हमारा 90 है, तो यहाँ से हमारा PE हो जाएगा PE हो जाएगा NE अपॉन NS इक्वल टू, यहाँ पर NE जो है 18 है, ये 90 है, तो 18 5 या 90, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा कि नंबर डिविजिबल बाई 5 के लिए। काफ़ी अच्छे और
बेहतर तरीके से हम आप चीज़ों को समझा रहे हैं, ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो काफ़ी वीक भी हो मैथमेटिक्स में, तो प्रोबेबिलिटी के अगर वो सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं थ्रू आउट, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर आने वाले प्रत्येक क्वेश्चंस को वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हमारा 19 नंबर का ये क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वह 18 नंबर का था, मिस्टेक से आपको 17 लिखा गया, वो 18 नंबर का क्वेश्चन था। तो अब 19 नंबर में हम प्रवेश करते हैं। ए चाइल्ड हैज डाई, एक बच्चे के पास जो है एक डाई है, एक पासा है, जो अब लूडो में जो पासा इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके का पासा है। हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, जिसमें 6 फेसेस हैं। आप डाई में जानते हैं 6 फेसेस होते हैं, साधारणतया उस पर 1 से लेकर 6 तक मेंशन रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है A B C D E और A उसके फेसेस पर हैं। तो द डाई इज थ्रोन वंस, उस डाई को एक बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नंबर 1 में कह रहा है A, नंबर B में कह रहा है D, यानी नंबर 2 में D कह रहा है, नंबर 1 में D कह रहा है, नंबर 2 में D कह रहा है। एक में A और दूसरे में D को प्राप्त करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नंबर ऑफ टोटल, यहाँ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो होंगे वह 6 तरीके से हो सकते हैं, तो 6 हो जाएंगे। जी हाँ, A भी आ सकता है, B आ सकता है, C D E और A, तो 6 तरीके से आ सकते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स 6। अब नंबर 1 में जो है पहला नंबर में कह रहा है, तो आपको NE हो जाएगा, NS तो हमारा यह हो गया 6, इसको NS कहते हैं। जी हाँ, यह NS कहलाया। तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा A को प्राप्त करने के लिए, तो A को 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो NE = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा होगा PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा NE/NS = जो हो जाएगा 2/6, डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आंसर हो जाएगा। जी हाँ, दूसरा नंबर में कहता है कि D को कितने तरीके से प्राप्त करेंगे, तो D को एक तरीके से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर D के लिए जो है NE हो जाएगा 1, और यहाँ पर PE जो हो जाएगा NE/NS = 1/6। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। जब आप कॉन्सेप्ट को, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाइएगा, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसके सॉल्यूशंस कर पाइएगा। और प्रोबेबिलिटी का मेरा इंट्रोडक्शन का भी 2 वीडियोज है, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो जो छात्र जो है इंट्रोडक्शन के वीडियोज को नहीं देखे हैं, वो इंट्रोडक्शन के वीडियोज को देखें, आसानी से आपके सभी प्रश्न जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, यह काफ़ी ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यह कह रहा है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। सपोज एक डाई को, एक पासे को जो है इस रेक्टेंगुलर रीजन में उछाला जाता है। यह जो आयताकार क्षेत्र है, जिसकी लंबाई 3 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है, इस रीजन में एक डाई को उछाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। तो वह इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस रीजन में जो है वह पासा गिरे। जी हाँ, इस सर्किल वाला रीजन में वह पासा गिरे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर NE जो हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका करेंगे, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा होगा NS हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल NS हो जाएगा, और NE जो हो जाएगा वह होगा एरिया ऑफ सर्कल।
जी हाँ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर। इसका जो है डी है, डी इक्वल टू 1 है, तो r इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। जी हाँ, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी कि डायमीटर जो होता है 2r के बराबर होता है। तो यहाँ से r बराबर 1/2 हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई 1/2 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा π/4। जी हाँ, π/4 हो जाएगा एरिया। तो यहाँ से हमारा PE जो होगा वह होगा NE/NS, तो इक्वल टू NE हमारा जो है वह π/4 है, बाई 6 जो हो जाएगा। NE जो है सो π/4 है, अब बाई हो जाएगा 6, तो यहाँ से हो जाएगा π/24। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू हो जाएगा π/24। यही हो जाएगा आंसर। तो काफ़ी मज़ेदार ढंग से मैंने इसे भी समझाया है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यानी कि इस रेक्टेंगुलर रीजन में हम पासे को फेंकते हैं तो क्या चांस है कि इस सर्किल में वह पासा गिरे। तो इस सर्किल में पासा गिरने का जो इवेंट होगा वह जो होगा एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा, जो π/4 है, और यह टोटल रेक्टेंगुलर रीजन जो है वह NS हो जाएगा। जी हाँ, यह 21 नंबर क्वेश्चन है। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स पेन्स ऑफ विच 21 डिफेक्टिव, जिसमें कि 20 जो है डिफेक्टिव है। जी हाँ, एक लॉट जो है पेन्स का है, बॉल्स पेन्स का जो है वह जो है एक लॉट है 144 का, जिसमें 20 गेंद डिफेक्टिव है एंड द अदर्स आर गुड, और सभी अच्छे हैं। नूरी विल बाय ए पेन, नूरी एक कलम को खरीदती है। नूरी विल बाय ए पेन, नूरी एक कलम को खरीदेगी। इफ इट इज गुड, अगर वह अच्छा हो। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन वह नहीं खरीदेगी जब वह जो पेन होगा वह डिफेक्टिव होगा। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, शॉपकीपर जो है वह लॉट से एक पेन को रैंडमली निकालता है। तो इसके क्या चांसेस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो अगर वह खरीदेगी तो पेन क्या होगा, गुड होगा। सेकेंड नंबर में अगर नहीं खरीदेगी तो पेन क्या होगा, बैड या फिर डिफेक्टिव होगा। तो हम पहले एक नंबर का निकालते हैं। तो 144 गो पेन है उस लॉट में, तो हमारा NS जो हो जाएगा वह 144 हो जाएगा। जी हाँ, 144 तरीके से उस लॉट से एक पेन खींचा जा सकता है। जी हाँ, उस लॉट से 144 तरीके से एक पेन को खींचा जा सकता है। तो हमारा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो हो जाएगा, NS जो हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारा 144 हो जाएगा। अब गुड पेन्स कितने हैं, है ना, हाउ मेनी पेन्स आर गुड। जी हाँ, तो हमारे गुड पेन्स कितने हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 144 - 20 यानी 124, 120
4 जो है 144 में 20 घटाएंगे तो 124 पेन्स आर हमारे गुड हो जाएंगे। तो यही हमारा इवेंट है। नूरी कलम को तभी खरीदेगी जब वह पेन गुड होगा, है ना। तो लेट ई इज द इवेंट टू बाय ए गुड पेन। जी हाँ, एक अच्छे पेन खरीदने का जो इवेंट है उसको माना ई। तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा NE जो हो जाएगा वह हो जाएगा 124। अच्छे पेन निकालने की जो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है, यानी उस लॉट से अच्छा पेन निकालने का तरीका हुआ 124। तो यहाँ से हमारा PE हो जाएगा NE अपॉन NS, यानी कि NE हो अपॉन NS हो जाएगा 124/144। जी हाँ साथियों, यहाँ आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से दोनों कटेगा। 31 बार में 124 कट जाएगा 4 से, और 36 बार में ये कट जाएगा, यानी 31/36 जो होगा प्रोबेबिलिटी होगा टू गेटिंग गुड पेन्स। जी हाँ, अच्छे पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा 31/36 हो जाएगा। और यहाँ से जो है नंबर 1 का ये है, नंबर 2 का सी विल नॉट बाय इट बैड, यानी खराब गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, खराब पेन्स निकालने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, अच्छे पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी में एक जब हम 1 से माइनस कर देंगे तो खराब पेन्स निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। नंबर 2 टू गेटिंग बैड पेन्स। तो हम जानते हैं कि PE प्लस PE नॉट यह का जो मान होता है 1 होता है। PE है गुड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी, और PE डैश जो होगा वह बैड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो 1 - 31/36 कर देंगे तो जो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा 36 में 31 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5/36 हो जाएगा। इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग डिफेक्टिव पेन। जी हाँ, यहाँ से भी निकल सकता है हमारा, और यहाँ से भी निकल सकता है कि 20 पेन डिफेक्टिव हैं तो 20/144 भी कर देंगे तो भी हमारा 5/36 आएगा। तो 2 वेज से भी हम निकाल सकते हैं, 2 तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यह चैनल द कॉन्सेप्ट टीडा अच्छा लग रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।